बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, अल्ताफ हुसैन साहब का एक आशूरा के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सख्त किस्म का और फिक्र अंगेज एक मैसेज जो उन्होंने लाइव पे ब्रॉड पे दिया। उसमें कौन कौन था वो चीज़ मैं नहीं बात करूंगा, मतलब किसके हवाले से, लेकिन मेन चीज़ जो बात की है, एक मैसेज दिया है कि, बल्कि बहुत सारे मैसेजेस दिए। एक तो जालिम मुल्लाओं ने जो बकवासियात की हैं, जिनकी टिकटॉक और फेसबुक पे चल रही हैं, वीडियोस चल रही हैं, और यूट्यूब पे जो फसाद मचा रहे हैं। फिर कल चित्राल में जो हुआ 10 मुहर्रम को, सॉरी, ये सबील को लाते मार मार के फेंका गया। भाई, ये आप अपना अकीदा अपने पास रखें और ज़बरदस्ती किसी को चलाएं नहीं उसके ऊपर। जब कोई आपको फोर्स नहीं कर रहे तो आप भी वो ना करें। और ये शियों को ना मुस्लिम गैर मुस्लिम बोला जा रहा है ना, इन सब चीज़ों से इज्तनाब करें खुदा का वास्ता। और कोई भी अहले तशरीह भी किसी गैर मजहबी के लिए या गैर फ़िरक़े के लिए कोई फजूल बात ना करे। सब हम तो वैसे करते नहीं, हमारे क्योंकि इजाज़त ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को ये वहमो गुमान होता है कि ये करके फसाद मचा के बड़ा खुश हो जाएगा, किसी को जवाब कुत्तों के साथ भौंका नहीं जाता, इसलिए एहतियात करें, ठीक है। और इनसे रिक्वेस्ट करूँगा बाकियों से कि आपका जो भी अकीदा है सर आंखों पर, हमारा जो भी अकीदा है आपके सर आंखों पर भी नहीं हो भले से, लेकिन आप अपने काम से काम रखें। क्योंकि ये फसाद जो है ना, ये और ख़ास तौर पे अहले बैत की मोहब्बत जिसके दिल में नहीं है, इंतहाई कोई लानती शख्स है। लेकिन अगर वो उसकी मोहब्बत में प्यासों को पानी पिला रहा है, कोई सबील लगा रहा है, और उसको आके लाते मार के रिस्क को आप लोग जो कर रहे हो गलत है। अल्ताफ हुसैन साहब ने भी ये बात की कि देखें, जाली मुल्लाओं ने जो फसाद मचा के रखा हुआ है, इनको शर्म आनी चाहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो अजीम कुर्बानी है उसको समझने के बजाय जो है वो इसमें लगे पड़े कि ये काफिर वो काफिर। और खुदा का वास्ता है, तुम लोग बस कर दो ये सब चीज़ें। हर बंदा तपा हुआ है इस पे। बाबर मिर्ज़ा एडवोकेट साहब ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्शन लिया है कि जिन लोगों ने ऐसी वीडियोस बनाई है ना, उन लोगों की जो है ना, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और यार देख लो, बाबर मिर्ज़ा एडवोकेट एक अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाला शेर का बच्चा, शेर का बच्चा, पूरा का पूरा शेर। क्या बंदा है यार। ये होती है इंसानियत। ये तालीम क्या होती है, तालीम ज़रूरी क्या है ना, वो बंदे के चेहरे से जाहिर हो रही होती है कि तालीम किसे कहते हैं। और जो लोग ये घटिया वीडियोस बना रही हैं, उनकी शक्लें आप देख लीजिए, यजीद मरदूद के हूबहू कॉपियां। इनके खिलाफ इंशाल्लाह FIR होगी। और बाबर मिर्ज़ा एडवोकेट ने कहा कि आप हमारे साथ हैं कि नहीं है। भाई, मुझे नहीं पता कि मैं फिजिकली जहाँ पर आप हैं वहाँ पर मैं आ सकूँगा कि नहीं आ सकूँगा, क्योंकि आपको एक दफ़ा शायद मैंने जिक्र किया था कि मैं फिजिकली मेरा पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम अज़ कम यहाँ तो मैं आवाज़ तो उठा सकता हूँ। अगर कभी हो सका कि मतलब जैसे मुझे पता चला कि आज आप जो है वो फलानी जगह पे हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा भरपूर आपका साथ देने की। और ये शिया सुन्नी फसाद कुछ भी नहीं है, सियासतदानों की और मुल्लों की हरकतें हैं, और उसकी पहले नहीं थी, ये अब शुरू हुई है 2000 के बाद से। 2025 ये तालिबान आए ना, उसके बाद से फसाद शुरू, से पहले, सॉरी, उससे पहले नहीं थे। और इंशाल्लाह इसको मिलकर ख़त्म करेंगे, सारे शिया सुन्नी जितने भी हैं मिलकर ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अल्ताफ हुसैन साहब ने भी ये कहा कि हमने आशूरा मुहर्रम से, इमाम हुसैन की कुर्बानी से क्या सीखा है। हमने ये सीखा है कि जालिम के खिलाफ डट जाना, भले से निहत्ते हो, अल्लाह की राह में कुर्बानी दे दो। और अगर जालिम जो है वो आप में से ही हो और हक को दबाने की कोशिश कर रहा हो, तो भरपूर जिद्दोजहद के साथ उसके खिलाफ खड़े हो जाओ, भले से निहत्ते हो, ठीक है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि बुराई देख के उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। अगर कमज़ोर हो तो आवाज़ उठाओ, और ज़्यादा कमज़ोर हो तो नागवार मुंह बनाओ, और ज़्यादा कमज़ोर हो तो कम से कम दिल में उसके लिए बुराई रखो। मैं और आप किस लाइन में खड़े हैं हमें नहीं पता। इस वक्त जो मुल्क के जितने भी खिलाफ हमारे सियासी जमूरे हैं, उन्होंने हम लोगों को बंदरों की तरह नचा के रखा है। बार बार मैं इस बात पे जिक्र कर रहा होता हूँ
और हमने बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमने क्या किया, उनको मजबूत कर रहे हैं हम लोग। माफ कीजिएगा, सिंध के लोग हैं, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ महाजिरों को निकालो, ये भूखे नंगे आए थे महाजिर। हाँ हाँ, इनके जो है वो उनको साइड में लगाओ, इनको इनकी औकात दिलाओ, क्योंकि ये भूखे नंगे थे और ये हमारे पैसों पे जो है वो आज़ाद हुए हैं। हकीकत क्या है क्या नहीं है मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, और ना ही मैं चाहूंगा कि कोई इस पे बात करे। इस वक्त सिंधी महाजिर कहाँ खड़े हुए हैं, इस वक्त सिंध कहाँ खड़ा है, इस वक्त कराची कहाँ खड़ा है। ये पीपलों को आप हटा दीजिए और फिर बात करें सूबे की, कि अर्बन सूबा बन जाए और रूरल सूबा बन जाए, ठीक है, और फिर देखिएगा तरक्की होगी, कंफर्म तरक्की होगी। लेकिन नहीं, फाइन, क्योंकि लोगों को इन्होंने इतना ब्रेन वॉश कर दिया है। ये 79 साल के अंदर, 52 साल में सॉरी, पीपल्स पार्टी ने इतना तासुब भर दिए कि अपने अंदर से इन्होंने पहले लोगों को तैयार किया, माइंडसेट बनाया, लोगों को तैयार करके मजीद पार्टियों के अंदर इनके लोग गए, वहां जाके उन्होंने माइंडसेट बनाया, और आज तकरीबन हर सिंध की पार्टी का, हर सिंध के बंदे का यही है कि कराची जो है वो सिंध का हिस्सा है, और जो है वो सिंध को तोड़ा है और सिंध धरती माँ है। इस किस्म की फजूल बातें लोगों को बताई हैं। सिंध एक मोतबर ज़मीन है, जिसका मैं बार बार जिक्र कर चुका हूँ कि सिंध ये टुकड़ा नहीं है जिसमें हम लोग रहते हैं। सिंध वो टुकड़ा है जो यहाँ से लेकर इंडिया के राजस्थान और यूपी तक का एरिया था, ठीक है, मतलब आसपास का कमोबेश। मैं एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा सिंध था, आपका मुल्तान तक सिंध में आता था। आज आप कहाँ पर खड़े हुए हैं, एक कितने से टुकड़े में। तो पहले जाइए वो वाला हिस्सा ले लीजिए, तमाम हिस्से ले लीजिए, फिर कराची बचा लीजिएगा। ये इस किस्म की जब बातें होंगी तो एक बात बताएं, नफरतें नहीं होंगी तो और क्या होगा, आपस में नफरतें ही बढ़ेंगी ना। तो जालिम के खिलाफ कहाँ खड़े हुए, हम तो खुद जालिम बन रहे हैं। सिंधी महाजिर को मारने के लिए क्लाशनकोफ निकाल के ले आए, और महाजिर क्या लेकर आएंगे, गुटके मावे की पिचकारियां मारेंगे, तो ये करेंगे। कल जो रात को रेंजर्स के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ है, ये कोई छोटी छोटी मामूली बात है, ये कोई छोटी मामूली बात है, बहुत बड़ी बात है। और इस वक्त हम लोग क्या, हम लोग इसी चीज में, कल असेंबली फिर लगेगी, कल असेंबली में फिर ये बकवासें शुरू हो गई होंगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह न करे, बल्कि कि भाई वो सिंध पार्टी ये वो ये, और फिर कह रहे हैं हम लोगों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहते हुए जो है ना, वो एक ही वार्ड में दो बंदे बेड पे लेटे हुए होंगे ना, और दोनों को ड्रिप लगी हुई होंगी, और एक पीपला होगा और एक कोई और होगा ना, तो पीपला कहेगा नहीं पहले मुझे ड्रिप चढ़ेगी, उसको बाद में। ये इनकी खसलत है लड़वाने की, और अपने आप को सबका बाप समझने की। वो कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन जब था यहाँ पर तो आपके जो है वो कायद के खिलाफ खुल के हम लोग बात करते थे, और हमारे पास गार्ड भी नहीं होते थे। आप इनकी शान देखिए कि क्या इनकी शान बेनियाजी है कि वो कह रहे हैं अल्ताफ हुसैन के खिलाफ ये लोग बात करते थे। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ तुम्हारे लीडर जो है ना, वो आके वहां पर 90 पे जी अल्ताफ का नारा लगा के गए, ठीक है, लंदन में जाके फूल पेश करके आए अल्ताफ हुसैन को। आई समझ, वो अल्ताफ हुसैन वो चीज नहीं है जो आप अभी बोल रहे हैं। अभी आज इजाजत मिल जाती है, कल इजाजत मिल जाती है, अल्ताफ हुसैन साहब वापस आ जाएं, और वो आके अल्लाह करे अपनी असेंबली में आके खड़े हो जाएं, MNA MPA जो भी बनाना उनको उस पे खड़ा कर दें, और फिर देखते किसके बाप में दम में बात करने की। ये जब भी सारे MKM पाकिस्तान में, लंदन में और वो इधर उधर के हैं ना, ये सारे भी मिलके मारेंगे, उसके बाद एक बार एक अच्छा खासा मजमा खड़ा होगा जो कि बकवास करेगा। क्यों? क्योंकि आप दौस दानली से सिंध के मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, आप कराची की आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ठीक है। सिंध में शऊर बेदार हो गया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम सिंधी और महाजिर मिल के ऐसी ऐसी वीडियोज़ बनाएंगे ना, भले से किसी सियासतदान के हवाले से नहीं हुई, लेकिन इत्तेहाद की एक ऐसी मिसाल इंशाल्लाह कायम करने वाले हम लोग, कि जिए सिंध वारा जियन, सिंधी कराची वारा जियन, ठीक है। ये सब नारे लगेंगे, देखना इंशाल्लाह, और सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाठ चलेगा बंजारा। इन दी एंड एक मैसेज दूंगा फिर, जो बाबर मिर्ज़ा एडवोकेट ने याद दिलाया, और हम लोग को तो अगर याद ही रहता है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अल्लाह हाफिज़।